सताए प्यास माँ बाप को, धिक्कार है ऐसे पुत्र पे जो सुख ना दे माँ बाप को। अच्छा, जो माता पिता की आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ और जल लेके आता हूँ। देखूं देखूं जो नजरे कार से दरिया को तो जल जाए, या क्या सिर्फ तमाम हर एक को पिघल जाए। सूरज पर बल पड़े या नजर मेरी बदल जाए, आधी जमी पांव के साए से कुचल जाए। तिनके की तरह कैसे फलक तोड़ के रख दूं, या क्या हजारों ऐसे धनुष तोड़ के रख दूं। चंद दिन में होगा ये चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया, देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रियासी शहर की ऐतिहासिक दुर्गा नाटक मंडली वर्ष 2022 की रामचरितमानस मंचन के साथ पूरी तैयारी के साथ आज पंडाल में मौजूद है। मैं कल से शुरू होने वाले नवरात्रा पर्व की अपने तमाम सहयोगियों को, अपने वरिष्ठ लोगों को और अपने शहरवासियों को इस नवरात्रा पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग शहरवासियों के सहयोग से चलाई जाने वाली मंडली हैं, और जहां तक हमें ज्ञात है तो इस बार हम लोग 133वीं रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों का, जिन्होंने इस मंच को अपने खून पसीने से सींचा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और विशेषकर इस बार हम लोग भी पिछले 2-2.5 साल के बाद पूरे तरीके से अपने आप को दर्शाने जा रहे हैं। जैसा कि सबको मालूम है, पूरी दुनिया कोविड की समस्या से जूझ रही थी, तो हम लोग भी उसी समस्या के अंदर बहुत सीमित तरीके से अपने कार्यक्रमों को कर रहे थे। लेकिन इस बार हम लोग पुनः जिस तरह से हमारे शहर की, हमारे ज़िला की परंपरा है कि ज़िला रियासी का दशहरा जो है वो हमारे पूरे प्रांत में मशहूर है, उसी तरीके से दशहरा जो है वो हम लोग मनाएंगे। आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 1 हफ्ते से बाज़ार में हमारे लोग जो हैं, जम्मू से आई हुई विशेष एक टीम जो है बाज़ार में लाइटिंग और बाज़ार की सजावट का काम कर रही है। और हमारे जो कलाकार, हमारे जो अधिकारी लोग हैं, वो पिछले 1 महीने से पूरी निष्ठा के साथ सब लोग कार्य कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं अपने शहर में जो हमारी परिपाटी है शहर की, कि नवरात्रों के दौरान रामचरितमानस का मंचन करना, दशहरा पर्व मनाना, ये सब कार्य सुचारू रूप से हम लोग कर पाएँ। तो दशहरा के बाद इस बार एक बार फिर से हम लोग अपने इतिहास को दोहराएंगे कि इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल इसकी सूचना जारी हो जाए कि हम लोग स्कूल लेवल कंपटीशन रियासी और रियासी के सराउंडिंग में जो स्कूल हैं उनको हम लोग इस मंच पर आमंत्रित करेंगे दशहरा के बाद, कि ताकि वो अपना जो उनको समय अलॉट किया जाएगा, उस अलॉटेड समय में अपनी तरफ से कोई धार्मिक दृश्य दिखाना चाहें, चाहे वो रामचरितमानस आधारित हो, महाभारत आधारित हो, या कोई एक सामाजिक विषयों को छूने वाला कोई स्किट हो। इस तरह का हम लोग स्कूलों को भी न्योता देने जा रहे हैं। तो ये इस साल के मुख्य हमारे कार्यक्रम हैं। सुदेश जी, कोविड की बंदिशें भी इस बार नहीं हैं, तो ऐसे में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखो, हमारा जो अंशज जी, पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, और आप यहाँ पर जो ये कवरेज कर रहे हैं इसको। और इसके साथ मैं रामलीला के प्रेसिडेंट जो हैं हमारे संजीव जी खजूरिया जी, विकास जी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बिशन जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और दशहरा कमेटी के प्रेसिडेंट जो हैं शंभुनाथ जी, और बाकी के हमारे जितने कलाकार जो हैं, सीनियर कलाकार भी हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि वो लोग हमें जो है, हम इतना काम नहीं कर सकते, उसके बावजूद हमें इतनी इज़्ज़त मान बख्शते हैं। तो मैं उनका पहले बहुत बारी मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं।
कि वो हमारा जो है इसमें जो है हमारा तो एक आशीर्वाद है। तो जैसे कि हमारे प्रधान जी ने कहा कि 133वीं ये रामलीला जो दिखाई जा रही है, तो इसमें हमारे पुराने बुजुर्गों ने जैसे इसको हमारे जो हैं जिन्होंने शुरू किया, ये नाम भागमाल जी ने, और उनके बाद दुर्गादास जी भी रहे इसके प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो है मास्टर तारामणि जी, उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उनके साथ ईश्वरदास जी चंचल जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रामलीला जो है दिखाने में जो उनका अहम रोल रहा है। और उनके साथ अमरनाथ जी नाग थे, और बिहारी लाल जी थे, पंडित उदयमणि जी रहे, और बहुत से लोग, तिलक मास्टर जी थे जो राम का रोल करते थे। तो ऐसे बहुत लोग थे, उनके मैं सबके नाम तो ले नहीं सकता, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पर अपना योगदान दिया है। तो उस परंपरा को हम जो है आगे बढ़ाते हुए, और उसको पिछले 2 जो हमारे हुए पिछले, उसमें कोई हम खास नहीं कर सके। हमने एक सिर्फ मर्यादा ही थोड़ी सी रखी थी उसमें, भाई थोड़ा सा हो जाना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं हम कर सके थे। तो इस दफ़ा फिर हमें जो मौका मिला है, तो जैसे प्रधान जी ने कहा कि हम बाज़ार में हमारे आदमी 10 दिन से काम कर रहे हैं लाइटिंग का, और जो है बाजार में सजावट है, गेट लगे हैं, कालका माता के बाहर मंदिर में गेट लगा है, गणेश मंदिर के बाहर मंदिर गेट लगा है, मेन बाजार सिटी में दाखिल होने जो है वहाँ पर गेट लगे हैं, और लाइटिंग का काम जो चल रहा है तो ये दुर्गा नाटक मंडली करवा रही है। और इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि शहर के लोग भी जो हैं हमारा योगदान करें, क्योंकि शहर हमारे साथ है और हम शहर के लिए हैं। तो हम क्योंकि इतनी देर से कर रहे हैं तो शहर के लिए है और इलाके के लिए है, तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा भरपूर जो है योगदान करें, सहयोग करें। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें यकीन दिलवाया है, डीसी मैडम ने हमें यकीन दिलवाया कि हम आपकी भरपूर सहायता करेंगे। तो देखें वक्त क्या करता है। तो लेकिन हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस दफ़ा रामलीला बहुत अच्छी रामलीला होगी, और दशहरा भी जो है बहुत अच्छा होगा। संजीव जी, ये जो द्वार बनाए गए हैं, शहर को सजाया गया है और लाइट अप किया गया है, ये आइडिया किसने सोचा, और ये क्या पहली बार ऐसा किया गया श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा? देखिए, बाज़ार में जो सजावट है ये हम लोग अलग अलग पैटर्न पे पहले भी करते रहे हैं। विशेषकर हम लोग ज़्यादातर हमारा जोर रहता था कि हम लोग ये जो सजावट है ये ग्राउंड के आगे पीछे करते थे लाइटिंग, और बाज़ार को हम लोग दशहरा में बहुत बार सजा चुके हैं। लेकिन इस बार हम लोग एक तो अयोध्या से होके आए थे, तो मेरे दिमाग में लाइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और दूसरा क्लब के ऊपर शहर के बहुत सारे सम्मानित नागरिक हैं जो हमारी क्लब की गतिविधियों पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और समय समय पर अपने सुझाव भी देते हैं। तो ऐसे ही क्लब के अभिभावक के तौर पर एक रियासी के बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली है जिनके हाथ में वो सामाजिक गतिविधियों को देखते हैं और अपना योगदान भी देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी चर्चा के दौरान नवदुर्गा रियासी के जो ओनर हैं श्री सुभाष गंडोत्रा जी, उनके साथ मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने हमें इसमें सहयोग किया है, और उन्होंने तुरंत जो है इसको, जो उन्होंने मुझे कहा मैंने तुरंत समझा, और जो मैंने उनको कहा वो उन्होंने तुरंत उसको रिस्पॉन्ड किया। और वो इस बार नहीं, वो हमेशा हमारी गतिविधियों पर क्लब क्या करती है, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यों में हिस्सा कोविड के दौरान भी ले रहे थे, और हमने कोविड के दौरान के जो हमारे काम हैं उनको हमने ज़्यादातर जो है उनको हमने स्क्रीनिंग से बचाए रखा था। तो इसलिए ऐसे कई कामों में हमें उनका सहयोग मिलता है। तो विशेषकर जो लाइटिंग की व्यवस्था है किस तरह से होगी, कौन लोग करेंगे, इसमें उन्होंने भरपूर योगदान दिया है, और वो हमेशा पहले से क्लब का योगदान करते हैं, विशेषकर दुर्गा नाटक मंडली का, और वो दुर्गा नाटक मंडली के अभिभावक के तौर पे कार्य पिछले कई सालों से करते हैं। इस बार भी कोई कम्युनिकेशन हुआ है बाहर, कहीं पे बाहर जाकर रामलीला का मंचन आपके द्वारा किया जाएगा, या फिर भविष्य में अगर कम्युनिकेट कोई किया जाता है
तो क्या इस बार भी कोशिश होगी? देखिए, हमें दुर्गा नाटक मंडली को एक बड़ा हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और कलाकारों की हिम्मत है कि हम लोगों को बहुत सारी अपने सराउंडिंग से बहुत सारी जगहों से न्योते आते हैं और क्लब की एक मर्यादा भी है कि हम लोग रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करने के लिए कम से कम 2 दिन हमेशा जाते हैं, कभी कटरा, कभी पौनी। तो ऐसा हमारा इस बार भी विचार है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ ये अभी सोचा नहीं है अपनी तरफ से हम कहाँ जाएंगे। और जहाँ तक न्योते की बात है तो अभी तक पहला जो हमारा धर्म है वो ये है कि अपने शहर की रामलीला को नवरात्रों में निभाया जाए। नवरात्रों के दौरान तो हम लोगों को कोई किसी भी तरीके से बुलाए तो हम लोग जाते भी नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। नवरात्रों के दौरान हम अपने शहर की अपनी रामलीला को करेंगे और ऐसा कोई विशेष आमंत्रण जिसे हमने फाइनलाइज किया हो ऐसा अभी तक कोई भी नहीं है। कलाकार अरुण वर्मा जी इस बार की रामलीला में हमारे बीच में नहीं है, क्या कमी खलेगी उनकी? और अरुण वर्मा जी का जाना हमारे लिए एक बड़ा आघात है, विशेषकर दुर्गा नाटक मंडली के लिए आघात। हम लोग उनको कलाकार के रूप में इस मंच के साथ तो वो जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में आपस में सलाह मशवरा भी किया करते थे। तो क्लब के लिए आज भी मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ अरुण वर्मा जी का जिस रात्रि में किरदार था वो आज भी हमें उनको एडजस्ट करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। तो ये मैं फिर से इस मंच पर मुझे जागृत होने के बाद पहली बार बैठने का मौका मिला है, तो मैं इस मंच पे भगवान राम से प्रार्थना करूँगा कि भगवान राम उनको अपने चरणों में स्थान दें और विशेषकर उनकी फैमिली के ऊपर ये बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, उनको भगवान शक्ति दें कि वह इस दुख को सहन कर पाएं। और हमारे लिए तो वो उनका जाना एक ट्रेजेडी है जो हम लोग आने वाले कई सालों तक जो है हम लोग विशेषकर नवरात्रों में हर दिन उनकी चर्चा किया करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।